पति ने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी। उसे आइडिया आया कि पत्नी को कैसे मारा जाएगा। फिर क्या था, पत्नी को उसने मौत के घाट उतारने का एक नया तरीका देख लिया। आज बलरामपुर जिले में उस हत्या की घटना का खुलासा हुआ है जो गोंडा में घटित की गई। शवों को 3 जगहों पर फेंका गया, मोबाइल को कहीं और फेंका गया। आज उस पत्नी नीतू पांडे को न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि हत्या इस कारण की गई क्योंकि उसकी पत्नी जो शंकर दयाल गुप्ता है उससे जो है पैसे इत्यादि की मांग करती थी, अपनी तमाम मांगों को रखती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। इस कारण से हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सुनिए बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक इस बाबत क्या कह रहे हैं। बलरामपुर में 6/8/2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया। उसके बाद नियमावत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया है। यहाँ पे बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और लोकल मुखबिरों के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे और जब पहुँचे तो मालूम ये चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों में बनती नहीं थी और पत्नी पैसे का डिमांड किया करती थी। तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। विरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने बांके से उसका सर काट दिया और उसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को 3 दिन अलग अलग जगहों पे फेंका गया है। सबसे पहले 3 तारीख को सर और हथेली, दोनों हाथों की हथेली को सरी नदी में अयोध्या के पास फेंका गया। फिर 6 तारीख को इसने जो हमें बॉडी पार्ट्स यहाँ मिले वहाँ फेंका गया। फिर 7 तारीख को बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से अयोध्या के पास फेंका गया है। और जो पूछताछ में तथ्य सामने आया है कि इसको बॉडी पार्ट्स मर्डर करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बॉडी पार्ट्स फेंके गए और बॉडी पार्ट्स को ऐसे फेंकने का आइडिया इसको हॉलीवुड के मूवी से मिला था। और इसने बॉडी को काटने के लिए जो ड्रिलर मशीन है, उसके आरी है, ये सब का परचेज़ किया और परचेज़ करने के बाद बॉडी को काटा और बोरे में पैक करके फेंका। और अपने आप को बचाने के लिए इसने भरसक प्रयास किया, इसलिए इसने निरंतर बॉडी को फेंकने के मध्य में भी अपने जो किराना की दुकान है उसको भी खोला है, जिससे कि लोगों को संदेह न हो। और मृतका के मोबाइल भी इसने फेंके हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस पूरे प्रकरण में हमने सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और जो पुलिस ने इसमें बरामद किया है उसमें इसकी मोटरसाइकिल जिससे बॉडी पार्ट्स फेंका गया वो, मृतक का मोबाइल, घटना में जो भी आला कत्ल के समान प्रयोग में लाए गए हैं वो भी, और साथ में जो एविडेंस मिटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी को काटा गया है वो सभी हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। और इस कार्य को करने में पूरी पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूं और पुलिस टीम को और बड़े इनाम के लिए मैं संस्तुति करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा। देखा, बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार यह बताते हैं कि उन्होंने इस हत्या के घटना का खुलासा करने के लिए कई बड़ी टीमों का गठन किया था। एक तरह से एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसने आसपास के 13 जिलों में न केवल बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया बल्कि इस हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए 300 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले लगभग सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। और वहीं से जब सीसीटीवी कैमरे में ये शंकर दयाल गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है वो एक बोरे में लाश को ले जाता हुआ अपने लेग गार्ड पर दिखाई दिया तो इस हत्या का खुलासा हो सका। बताया जाता है कि हत्या की इस घटना को इतना शातिराना ढंग से अंजाम दिया गया कि पति ने पहले बांका खरीदा, फिर जो है उस अपनी पत्नी की हत्या की, मारपीट हुई, उसे भी चाकू लगा, लेकिन उसने हत्या को घटना को काटने के लिए और साक्ष्यों को मिटाने के लिए पत्नी के शवों को कई बार काटा। 6 अगस्त को जब बलरामपुर के करमहना गांव के पास जो है उस नीतू पांडे नाम की मृतका का शत शव का कुछ अंग मिला, तब जाकर इस हत्या की घटना की छानबीन शुरू होती है और पुलिस लगातार काम करते हुए इस हत्या की घटना का आज खुलासा कर पाई है।
बताया जाता है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जो पुलिस टीम थी उसको 25,000 के इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही इनके बेहतर भविष्य के लिए जो अन्य इन तरह के इनाम दिए जा सकते हैं या प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है उसकी अनुशंसा रिपोर्ट भेजने की भी बात कही है। तो एक बलरामपुर पुलिस ने एक ऐसी हत्या की घटना का खुलासा किया है जो कहीं ना कहीं बलरामपुर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस के लिए ये एक बड़ा सबब था और तमाम चीज़ें जो है एक टेंशन का कारण बनी हुई थी, इस कारण से कि ये हत्या जो है इतनी नृशंस और घृणित थी कि जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।